हेलो गाइस, चलिए आपको बताते हैं बहुत सारे पेड़ों के नाम हिंदी में और इंग्लिश में भी, और उसकी वैज्ञानिक नेम भी बताते हैं। इससे पहले यह जान लेते हैं कि पेड़ के बारे में तो सभी जानते हैं। पेड़ हमारे पर्यावरण का एक मुख्य हिस्सा है। जब बच्चे छोटी क्लास में होते हैं, उन्हें पर्यावरण और प्राकृतिक के बारे में सिखाने के लिए क्लास में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से पेड़ों के नाम भी पूछे जाते हैं। अगर आपसे कभी यह सवाल पूछा गया कि पेड़ों के नाम बताइए हिंदी में और अंग्रेजी में, तो शायद आपने कुछ ही पेड़ों के नाम ही बताए होंगे। लेकिन क्या आप सभी पेड़ों के नाम जानते हैं, जैसे कि पेड़ों के वैज्ञानिक नेम क्या होते हैं और भी कई पेड़ों से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या होती हैं? चलिए आपको बताते हैं। जिनमें से फूल देने वाले पेड़ों के नाम, छायादार पेड़ों के नाम, औषधि पेड़ों के नाम और फल देने वाले पेड़ों के। नंबर 1 पे आता है आम का पेड़। आम के पेड़ को क्या कहते हैं? मैंगो ट्री। मैंगो ट्री का आकार बहुत बड़ा होता है। आम एक रसीला फल है। इसे भारत में फलों का राजा कहा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। शुरुआत में इसकी प्रजाति सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गई है। वर्तमान समय में भी सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन भारत में ही होता है। दूसरे नंबर पर आम का उत्पादन करने वाला देश चीन होता है। आम भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है, जबकि आम का पेड़ बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। नंबर 2 पे आता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल होता है। इसके पेड़ को इंग्लिश में बनयान ट्री कहते हैं। इसके अलावा इसे वट वृक्ष या बड़ का पेड़ भी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नेम फिकस बेंगलेसिस है। इस पेड़ का तना बहुत कठोर और मजबूत होता है। जब यह पेड़ बड़ा हो जाता है तो इनकी शाखाओं से पेड़ की जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और यह हवा में लटकने लगती हैं। जब बरगद के पेड़ से कोई पत्ती या शाखाओं को तोड़ता है तो इसके प्लांट से एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे लैक्टस अम्ल कहते हैं। बरगद एक ऐसा पेड़ है जो दूसरे पेड़ों पर भी उगता है, और यह भवन में बने हुए दरारों पर भी उगता है। नंबर 3 पे आता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ भारत का मूल निवासी है। यह एक औषधि पेड़ है। इसका इंग्लिश नेम मार्गोसा ट्री है और इसका वैज्ञानिक नेम अजादिराक्ष इंडिका है। यह पेड़ भारतीय महाद्वीप के इलाकों में आमतौर पर पाया जाता है, लेकिन पिछले 150 सालों में यह भारतीय उपमहाद्वीप से निकलकर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उष्णकटिबंधीय देशों में पहुंच चुका है। इसका वर्णन इंडियन आयुर्वेदिक साइंस में पढ़ने को मिलता है। इसके फल और बीज से तेल निकाले जाते हैं। नंबर 4 पे आता है कटहल का पेड़। कटहल का पेड़ एक फलदार वृक्ष है। हालांकि यह सबको पता है कि कटहल एक फल है, लेकिन आपको बता दूं कटहल फल नहीं, सब्जी है। कटहल के पेड़ को इंग्लिश में जैक फ्रूट ट्री कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नेम आर्टोकार्पस एल्टिलिस है। यह आमतौर पर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। कटहल का फल पेड़ पर लगने वाले फलों में संसार का सबसे बड़ा फल माना जाता है। इसके फल की बाहरी सतह पर छोटे छोटे कांटे होते हैं और इसका उपयोग कच्चा खाने में और सब्जी बना के खाने में किया जाता है। नंबर 5 पे आता है गुलमोहर का पेड़। गुलमोहर का पेड़ फूलदार वृक्षों की सूची में आता है। यह फूलदार और छायादार दोनों तरह के पेड़ों की लिस्ट में आता है। इसके ऊपर लाल रंग के सुंदर और आकर्षक फूल उगते हैं और इसको इंग्लिश में रॉयल पाइनेसियाना कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नेम डेलोनिक्स रेजिया है। गुलमोहर का पेड़ कुछ लोगों के अनुसार ऐसा मानना है कि मेडागास्कर में इसे पुर्तगालियों ने देखा था। इस पेड़ को रॉयल पाइनेसियाना के अलावा फ्लेम ट्री के नाम से भी जाना जाता है। गुलमोहर के पेड़ को गुलमोहर नाम फ्रांसीसियों ने दिया था, क्योंकि गुलमोहर शब्द का मतलब उनकी भाषा में स्वर्ग का फूल होता है। नंबर 6 पे आता है अमलतास का पेड़। अमलतास का पेड़ भारत के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पेड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। इसके तने लगभग 4 से 5 फुट तक ही अपनी परिध बनाते हैं। अमलतास को इंग्लिश में गोल्डन शॉवर के नाम से जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नेम कासिया फिस्टूला है। गर्मियों के दिनों में अप्रैल से मई के महीने में पूरा फूल पीले, सुंदर और आकर्षक फूलों से भरा होता है। इसके फूल लंबे लंबे गुच्छे में आते हैं। सर्दियों के दिनों में इस पर लंबी लंबी काले रंग की बेलनाकार फली भी लटकती है।
नंबर 7 पे आता है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ आमतौर पर घरों, स्कूलों और सड़कों के किनारे सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नेम सरका अशोका होता है। अशोक का पेड़ देवदार के पेड़ की प्रजातियां का होता है। इसके पत्तों का आकार आम के पत्तों की तरह होता है। अशोक के पेड़ का फूल भारतीय राज्य उड़ीसा का राज्य फूल माना जाता है। नंबर 8 पे आता है मेपल का पेड़। मेपल का पेड़ बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। इसका वैज्ञानिक नेम एसर है। मेपल के पेड़ के पूरे विश्व में लगभग 132 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा मेपल कई प्रकार का होता है, जिनमें मेपल के मुख्य प्रकार हैं जापानीज मेपल, रेड मेपल, एसर फ्रेमनी, शुगर मेपल और नॉर्वे मेपल आदि हैं। मेपल के पेड़ से एक खास किस्म का सिरप निकलता है, जिसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। यह पेड़ एशिया का मूल निवासी है। ज्यादातर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में भी दिखाई देता है। केवल एक प्रजाति एसर लायरेंस दक्षिणी गोलार्ध तक फैली हुई है। मेपल को आसानी से पहचानने के लिए उसके पंखों वाले फल को देखकर पहचान सकते हैं। मेपल के सबसे करीबी रिश्तेदार घोड़े की गोलियां हैं। मेपल सिरप कुछ मेपल प्रजातियों के रस से बनाया जाता है। यह एशिया में सबसे आम माना जाता है। नंबर 9 पे आता है खुबानी का पेड़। खुबानी का पेड़ एक फलदार वृक्ष है। इसके फल में गुठली होती है। यह बहुत मीठा होता है। खुबानी उत्तर भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। इसे उत्तर भारत में बहुत ही महत्व दिया जाता है। खुबानी के बारे में कुछ कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह फल भारत में लगभग पिछले 5000 वर्षों से लगातार उगाया जा रहा है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। इसमें समृद्ध मात्रा में विटामिन और फाइबर पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नेम प्रूनस अर्मेनिका है। नंबर 10 पे आता है नाग केसर का पेड़। नाग केसर का पेड़ एक सदाबहार वृक्ष है। इसे नाग चंपा भी कहते हैं। यह देखने में बहुत सुंदर और सीधा सरल होता है। इसकी पत्तियां बहुत पतली और घनी होती हैं। नाग केसर के पेड़ के नीचे गर्मियों के दिनों में बहुत छाया रहती है। इसके फूल का उपयोग मसाले और औषधि बनाने में किया जाता है। इसके अलावा नाग केसर की लकड़ी से कई प्रकार के रोगों की दवाइयाँ बनाई जाती है। यह श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष है, मिजोरम का राजकीय वृक्ष है और त्रिपुरा का राष्ट्रीय फल है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? ऐसी जानकारी के लिए मेरा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।